तो आदाब नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री हिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से एक नाम आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। न्यूज चैनल पे नाम बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है, लल्लन खान। आखिर कौन है लल्लन खान? लखनऊ के रहने वाले लल्लन खान, जो शोले फिल्म के गब्बर के कैरेक्टर से इतने ज्यादा इंस्पायर थे कि उन्होंने अपने आप को गब्बर कहलवाना शुरू कर दिया। क्या है उनकी पूरी कहानी? आज की कहानी में जानेंगे इसी सब चीज के बारे में। लखनऊ के करीब एक जगह मलियाबाद, और वहीं पर एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था लल्लन खान उर्फ गब्बर सिंह। अपने आप को लल्लन सिंह भी कहलवाता था, लेकिन असली नाम उसका था लल्लन खान। वो लोगों से अपने आप को गब्बर भी कहलवाता था। जब शोले रिलीज हुई तो बहुत सारे लोगों की तरह तो उसने अपने आप को गब्बर के रोल में ढालने की कोशिश की। वो गब्बर के रोल से बहुत ज्यादा इंस्पायर था, और वो अब लल्लन खान और लल्लन सिंह की जगह अपने आप को गब्बर खान कहलवाना शुरू कर दिया। लोगों से, जो उसके चेले चपाटे होते थे, उनसे वो गब्बर खान कहलवाता था। और ठीक गब्बर जैसे हरकतें करता था। उस जगह, उस जमाने में मलियाबाद लखनऊ के अंदर था, लेकिन इतना पिछड़ा हुआ इलाका नहीं था कि वहां पर गाड़ी ना हो। लेकिन वो उस टाइम भी उस घोड़े में बैठकर और हाथ में बकायदे चाकू, जो चाबुक होता है, उसे लेकर चलता था। और अगर उसके रास्ते में कोई आता था तो सैम गब्बर की तरह वो चाबुक से उस पर हमला कर देता था। मतलब अपने आप को पूरा उसने गब्बर के रोल में डाल लिया था। और धीरे धीरे फिर लोगों में भी उसका नाम गब्बर पड़ गया है कि देखो ये गब्बर आ रहा है, गब्बर आ रहा है। और जब वो घोड़े से उतर के अपनी गाड़ी में बैठता और जब गाड़ी से भी गुजर रहा होता था और उसकी गाड़ी को किसी ने ओवरटेक कर लिया तो उसको भी रोकता था और उसी चाबुक से फिर उसको वो मारता था, क्योंकि वो गब्बर बन चुका था। 80s के दौर में शोले फिल्म रिलीज होने के 5 साल के अंदर अंदर लल्लन खान पूरी तरीके से लल्लन खान से गब्बर के रोल में ढल गया था। और पूरे उस इलाके में, जिस इलाके में रहता था, उसमें उस इलाके में उसका नाम गब्बर पड़ गया। और जब गब्बर की तरह ये बन गया तो इसे हथियार को भी शौक हुआ, तो इसने एक एक कर हथियार खरीदना शुरू कर दिए। लेकिन उसे पता था कि पैसे तो है, लेकिन ऐसे हथियार रखेंगे तो पुलिस की निगाह में आएंगे और अंदर आएंगे। तो उसने एक अच्छा काम किया। उसने उस टाइम सिस्टम का फायदा उठाया। उसने एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करो और इत्तेफाक से उसे लाइसेंस मिल भी जाता है। अब उसे लाइसेंस मिल जाता है तो वो एक लाइसेंस लेता है। अब उस कानून सिस्टम को किस तरीके से चूना लगाता है। लाइसेंस तो एक लेता है, लेकिन उस एक लाइसेंस के दम पर अनेकों हथियार अपने पास रखता है वो। और उसका इस्तेमाल वो लोगों को डराने, धमकाने, जमीन के कब्जाने, मारपीट करने, इन तरीके के गैर कानूनी कामों के करने के लिए करता था। धीरे धीरे लोगों ने शिकायत करना शुरू करी, पुलिस में मामला जाना हो जाता है। अब 80 से 95 के दौर का बीच आता है और इस बीच में इसके ऊपर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए थे। कई बार पुलिस भी छापा मारने की कोशिश करती है, एक बार पुलिस छापा ही मारती है और उस पर इससे प्रेशर भी आता है। और जब पुलिस छापा मारती है तो इसके घर पे अकेले सिर्फ 30 मुआवजा मिलती है। 30 मुआवजा अकेले एक के घर पे मिलना, ये भी एक रिकॉर्ड था। पुलिस वाले भी हैरान थे कि इतने मुआवजा इसके पास कैसे मिले। जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास 30 मुआवजे कैसे है, तो पुलिस को बताता है कि वो मुझे हथियारों का शौक है। गब्बर कहता है कि मुझे हथियारों का शौक है, मैं हथियार खरीदता हूँ। और जब निकलता था वो कहीं पर कहीं आना जाना होता था तो वो लाइसेंस वाले हथियार को लेके चलता था। लोकल पुलिस जो होती है और बाकी लोग जो होते थे उन्हें थोड़े वो रिश्वत खिला देता है, जो आम चलन है। तो उसमें वो पुलिस वाले से कुछ कहते नहीं थे। इलीगल वेपन उसके पास होते थे, वो उसी से लोगों को डराना, धमकाना, मारना, पीटना और मर्डर वगैरह करना, जमीन के मामले में पड़ना, इस तरह के सारे काम उसके काम थे। खैर, उसके ऊपर केस चलता जाता है, कुछ होता है नहीं, जाता है फिर बाहर आ जाता है। एक हिस्ट्री शीटर के तौर पर इस गब्बर या लल्लन खान का नाम थाने में दर्ज था। दर्ज होना शिकायत करता है, इसके नाम की शिकायतें मौजूद थी। लेकिन गब्बर या लल्लन समझ चुका था कि अब पुलिस के किस तरीके से चुप कराना है। थाने में पैदल पहुंच जाता था, मामला ऊपर तक जाता नहीं था और लोग फिर धीरे धीरे डरना शुरू कर देते, कहते थे इसका पुलिस कुछ नहीं कर पाए तो उसका हम क्या कर लेंगे। लोग भी इस चक्कर में हार जाते थे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 80 से 2024 यानी कि उस वक्त से 44 साल का गैप है। उस वक्त गब्बर की उम्र 25-30 साल रही होगी, तो आज इसकी उम्र 72-73 साल के करीब उम्र है। और उसके बाद उसने लंबी दाढ़ी भी रख ली, जो आपने फोटो में देखा। कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कि वो हज भी कर आया है। और अब उसका रूप जो है वो एकदम चेंज हो गया है। अब गब्बर नाम से उन्होंने अपने आप को दूसरे रूप में ढाल लिया है। तस्वीरें आपने देखी होंगी किस तरीके से एक शरीफ आदमी देखने में लगता है।
और उसने अपने 2 बेटों को पोलैंड भेज दिया पढ़ने के लिए, और वो पोलैंड में रहने के बाद वहीं सेटल हो जाते हैं। इसके टोटल 3 बेटे होते हैं, लेकिन एक बेटा यहीं पर रहता है बाप के साथ। बाप का एम्पायर संभालने के लिए बाप ने जितने भी गैरकानूनी काम करे हैं, जितने भी जमीनें लूटी हैं, जितने भी जमीन पर कब्जे करे हैं, उन सबको संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए था। तो उसने अपना एक लड़का यहीं रोक कर रखा और 2 लड़के ने पोलैंड भेज दिए, वहीं सेटल हो गए। अब जिसके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा केस हो, और हाल में पिछले 3 से 4 साल में आप देख सकते हैं कि बकायदा लिस्ट बनती है कि कौन कौन हिस्ट्री शीटर है, कौन कौन बदमाश है, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। एक फैशन चल चुका है एनकाउंटर का, और उसी लखनऊ से 10-20 किलोमीटर की दूरी पर जिसके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा किडनैपिंग के मामले हैं, और वो खामोश अपने घर पे रुका हुआ है। इसे कोई टेंशन नहीं, किसी तरीके का कोई कुछ नहीं है, और पुलिस को भी इसकी कोई सुध-बुध नहीं है, और हथियार के साथ अपने घर पे आराम से रिलैक्स कर रहा है वो शख्स। शायद पुलिस को भी लगा कि 70-72 के पार उम्र हो गई, अब ये करेगा तो क्या करेगा, लेकिन सबको उसने गलत साबित करके दिखाया। वो होता यह है कि 2 फरवरी लखनऊ के करीब मलियाबाद में, जो कि लेखाकार होते हैं, बहुत सारे सरकारी अलग अलग कर्मचारियों के नाम होते हैं, जमीन की पैमाइश करते हैं, जमीन नापते हैं गांव गांव में, एक तरीके से पटवारी कहते हैं इन्हें। तो जो उनके हिस्से में सारी जमीन का होता है, किसके हिस्से में क्या जमीन है क्या जमीन नहीं है, उन्हीं के पास पुराने रिकॉर्ड होता है, खेती वेती ये वो जितने भी जमीन के मसले हैं वो सब उन्हीं लोगों के इख्तियार होते हैं, उन्हीं लोगों के पास होता है। जमीन चाहे कितनी पुरानी हो, लेकिन उनके पास आप जाओगे तो हर जमीन का रिकॉर्ड आपको वहां मिल जाएगा। तो लल्लन सिंह की एक जमीन हुआ करती थी, यानी कि गब्बर सिंह की, और एक जमीन उसके भतीजे फरीद की थी। फरीद और लल्लन दोनों चाचा भतीजे होते हैं, और इन्हीं के बीच में एक और जमीन थी, और अब उस जमीन के मालिक मलियाबाद छोड़ के लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं। जो तीसरी जमीन होता है उसके मालिक लंदन में शिफ्ट हो गए थे। अब 3 जमीन का मसला है, जिसमें कुछ जमीन गब्बर की है, कुछ जमीन फरीद की है, और एक हिस्सा उधर जो जिसका ओनर लंदन चला गया था, लंदन वालों की जगह। लंदन की नजर थी इस लंदन वाले की जमीन पर, क्योंकि उसे पता था उसका पूरा परिवार लंदन में रहता है और सोचता है कि कोई है नहीं तो इस जमीन को कब्जा कर लिया है। लेकिन फरीद की फैमिली, जो गब्बर का भतीजा होता है, वो सीधे साधे लोग होते हैं, शरीफ लोग होते हैं। लंदन में जिनकी जमीन थी वो फरीद के टच में थे। लंदन वाले कहते हैं फरीद से कि आप हमारी जमीन की देखभाल करना और इसको कोई कब्जा न कर ले। उन्हें यही पता था कि लल्लन उस जमीन के ताक में लगा हुआ है, तो हमेशा जब भी कुछ ऐसा होता था जमीन के नापा तोले पैमाने, तो वो फरीद वापस जाता था, तो लल्लन को इस बारे में पता था, और जिस जमीन पर लल्लन को कब्जा करना था उस जमीन के बारे में उसे पूरी बात पता थी कि इसकी फरीद पूरी मदद कर रहा है, लंदन वाले शख्स की पूरी मदद फरीद कर रहा है। तो अब उसी जमीन के बंटवारे को लेकर 2 फरवरी को जो लेखाकार होते हैं पटवारी, वो दोनों पार्टियों को बुलाते हैं, और ये लंदन वाली पार्टी होती है उसकी तरफ से फरीद था, और लल्लन सिंह की तरफ से लल्लन सिंह खुद था। अब जमीन की पैमाइश शुरू होती है, और झगड़े की मुआयन बुनियाद वही होती है। अब झगड़ा जो होता है कि लल्लन कहता है ऐसा मेरा, फरीद कहता है नहीं ऐसा तुम्हारा नहीं है, और बहस इतनी होती है कि चाचा भतीजों में दोनों में बहस हो जाती है, और पटवारी कहता है कि आप एक काम करिए, दोनों सुलह कर लीजिए और हम दोबारा आएंगे। अब फरीद भी अपने घर लौट जाता है, और गब्बर सिंह यानी कि लल्लन भी अपने घर लौट जाते हैं। ये बात है 2 फरवरी की। अब शाम के करीब 4:30 बजे का टाइम होता है। उस वक्त फरीद अपने घर के अंदर होता है, उसके पत्नी और बेटे सब घर में होते हैं, और फरीद का भाई, ये 4 लोग घर के अंदर मौजूद थे। तभी एक थार जीप में कुछ शख्स आते हैं, उसमें एक गब्बर सिंह होता है और अपने बेटे के साथ आता है, और जो उसके बाकी बेटे वो पोलैंड में है, लेकिन गब्बर सिंह अपने बेटे के साथ आता है, ड्राइवर के साथ में उसके फरीद के घर के बाहर। अब वहां से वो फरीद को आवाज देते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले झगड़ा करके आए थे, तो घर वाले फरीद को बुलाते नहीं, बाद में फरीद के पास आवाज तक नहीं जाती है, और घर वाले कहते हैं कि फरीद घर पर नहीं है लल्लन से। उन्हें पता था कि लल्लन खान गुस्से में था, और लल्लन खान के हाथ में उस वक्त राइफल भी मौजूद थी, तो फरीद के घर वाले मना कर देते हैं। वो शरीफ लोग तो घबरा जाते हैं इस चीज को देख के। और फरीद का भाई और फरीद की वाइफ बाहर खड़े हुए हैं, बेटा छोटा था, उसे बाहर से देख ही रहा था सब कुछ। तभी कुछ गुस्से में लल्लन खान बोलता रहता, फिर अचानक जो फरीद का भाई उसे समझाने की कोशिश करता है, तो लल्लन खान राइफल उठाता है और सीधे गोली डाल देता फरीद के भाई के सीने में। पहली गोली चलती है, पहली गोली जो होती है फरीद की वाइफ को लगती है। जब गोली लगती है तो चीख पुकार मच जाता है। जब जो गली में लोग होते हैं वो अपने घर में होते हैं, और बाहर नहीं आता कोई। अब बाप से राइफल बेटा लेता है, और बेटा दूसरी गोली तीसरी गोली चलाता है। अब फरीद का छोटा सा बेटा
उसको भी गोली लगती है, फरीद के भाई को भी गोली लगती है, और फरीद की वाइफ को तो पहले गोली लग चुकी थी। और इस तरीके से उस दरवाजे पे 3 लाशें उन लोगों ने हाथों हाथ मौत के घाट उतार दिया था। अब 3 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद गब्बर सिंह अपने बेटे को लेकर ड्राइवर के साथ थार में बैठता चला जाता है। इत्तेफाक से जब ये सब कुछ हो रहा था तो फरीद के ठीक सामने वाले घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और वो सारा शूट आउट कैद कर रहा था सीसीटीवी कैमरे में। जो वो हुआ है सारा कांड उस सारे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। लेकिन कैमरे में जो कैद तस्वीरें हैं वो बिल्कुल आपने भी देखी होंगी, और मीडिया पे भी बहुत ज्यादा इस पर प्रचलित चल रहे हैं। तो 3 कत्ल करके लखनऊ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गब्बर सिंह, जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे इस वक्त में मौजूद है। 80s का गब्बर आज भी उसी रूप में, सिर्फ उम्र बढ़ी है लेकिन उनका तरीका नहीं बदला है। और खुलेआम सड़क पे एक घर के अंदर, एक घर दरवाजे बल्कि दहलीज के अंदर घुस के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और से निकल जाते। जब ये चीज होती है तो पुलिस पहुंचती है, 3 लाश देख के पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे ने खैर मदद की और पता लग जाता है कौन था कौन नहीं था। अब 80s में इतने केस थे, 90s में इतने केस थे। अगर पुलिस उसी टाइम इनके ऊपर कार्रवाई कर लेती लल्लन खान के ऊपर तो हो सकता था इतना बड़ा कांड नहीं होता, फरीद का परिवार बच जाता। इधर जब गोली चली तो फरीद अंदर था, और जब गोली का आवाज सुन के फरीद अंदर से बाहर आया तब तक गब्बर सिंह अपने बेटे के साथ थार में निकल चुका था। इसलिए फरीद खान की जान बच जाती है, वरना उस हादसे में फरीद की भी मौत हो सकती थी। क्योंकि जब उन लोगों ने 3 लोगों की जान ले ली तो चौथी जान लेने में कोई मुश्किल नहीं होती। अब पुलिस तमाम दावे तो कर रही है कि हर तरफ पकड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे और बख्शेंगे नहीं, लेकिन खैर मैंने पुलिस ने पकड़ भी लिया है। लेकिन अब उससे होता क्या है, जो होना था वो तो हो गया। 3 लोग तो अपनी जिंदगी से हाथ गवा चुके। अगर पुलिस यही काम 90s या 2000 के दौर में कर देती कि गब्बर सिंह को पकड़ के उसके ऊपर कार्रवाई करती तो शायद ये हादसा ही नहीं होता। तो ये थी एक अफसोसनाक कहानी। लल्लन सिंह 73 साल की उम्र में इन्होंने 3 लोगों की जान ले ली सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए। अगर इस कहानी से रिलेटिव आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो तो मुझसे जरूर शेयर कर सकते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।